रूस और यूक्रेन के बीच जारी है युद्ध। रूस की सेना के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस। खंडहर में तब्दील हुई बिल्डिंग, दहशत में लोग। कैमरे में कैद हुआ कीव पर रूस का मिसाइल हमला। एक बुजुर्ग के आगे बढ़ते ही तेज धमाका। युद्ध के 19वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर झोंकी अपनी पूरी शक्ति। कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमकर बमबारी। यूक्रेन के दूसरे शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है रूस। दोनेस्क में मिसाइल हमले के बाद दिखी तबाही। यूक्रेन के खेरसन में सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम। रूसी सेना के विरुद्ध प्रदर्शन। खेरसन में भीड़ के बीच से निकलता दिखा रूस का टैंक, लेकिन रूसी सेना के सामने बिना डरे जमे रहे लोग। रूस ने हॉस्टमिल हवाई अड्डे पर किया कब्जा। एयरपोर्ट में रूसी सेना के जवान। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर रूसी बमबारी से अब तक 2500 से ज्यादा की मौत। यूरोपीय यूनियन का दावा। यूक्रेन रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत। वीडियो लिंक से दोनों देशों के संवाद में आई तकनीकी रुकावट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। कहा, शहरों को बर्बाद कर रहा है रूस, लेकिन करेंगे हम पुनर्निर्माण। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों को दी चेतावनी। बोले, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच उम्मीद भरी खबर। ज़ेलेंस्की की तरफ से आया बड़ा बयान। इजराइल करेगा मध्यस्थता। युद्ध की तबाही के बीच यूक्रेन से जारी हो रहा है लोगों का पलायन। रोमानिया बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़। रूस ने किया डोनेत्स्क पर कब्जे का दावा। शहर की सड़कों पर रूस के टैंक। यूक्रेन के इरपिन में भीषण युद्ध। कीव में घुसने की पूरी कोशिश कर रही है रूस की सेना। बीजेपी ने शुरू की चारों राज्यों में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। अमित शाह और रघुवर दास बनाए गए उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह। गोवा जाएंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मणिपुर में निर्मला सीतारमण। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। एमएलसी चुनाव को लेकर माथापच्ची। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा निर्णय। विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा टिकट। लखनऊ लौटने से पहले दिल्ली में सीएम योगी की ताबड़तोड़ मीटिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी से भी मिले योगी। उत्तर प्रदेश में दिल्ली आए थे सीएम योगी। आज से शुरू हुआ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में गूंजे मोदी मोदी के नारे। बीजेपी सांसदों ने जमकर नारे लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। राज्य के विकास के लिए और ज्यादा फंड की डिमांड को दी मंजूरी। भगवंत मान ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। पंजाब के मुख्यमंत्री की संभालेंगे जिम्मेदारी। हार के बाद कांग्रेस में कोहराम। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी पर बताया बोझ। वो भी इस तरह की गलतियां करते हैं, उनको लोग अब स्वीकार नहीं करते और पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। पंजाब में समस्याएं बहुत गंभीर हैं और उनके समाधान के लिए कोई भी सोच नहीं रहा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उन समस्याओं। रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू पर फोड़ा कांग्रेस के हार का डीगरा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को बताया आत्मघाती हमलावर। कांग्रेस के हार पर बीजेपी का व्यंग्य। अनुराग ठाकुर बोले, हारना कोई देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से सीखे। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अनुराग ठाकुर के हमले पर कांग्रेस का पलटवार। प्रमोद तिवारी बोले, हिमाचल में उनके पिता को किसने हराया। हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें। उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने। कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस के बयान पर जारी है विवाद। बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार।
ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदायी घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के बयान को लेकर कोहराम, जम्मू में डोंगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। आगरा में सिनेमा हॉल पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाए जाने की मांग। गुजरात के नवसारी में हिंदू संगठनों का विरोध, फिल्म कश्मीर फाइल्स के शो बढ़ाने की मांग। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देखी कश्मीर फाइल्स, बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद। बिहार विधानसभा के स्पीकर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़के, लखीसराय की घटना को लेकर हंगामे के बाद नाराज। अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। पठानकोट में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के पार्षद और उनके समर्थकों ने जलाया पंजाब पुलिस का पुतला। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना, 167 करोड़ रुपए की विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली में आपका विरोध प्रदर्शन, एमसीडी चुनावों को टालने को लेकर नाराज। अलीगढ़ में शिया समुदाय के लोगों ने पेशावर की मस्जिद में धमाके और हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शफीक अंसारी के घर पर अवैध निर्माण को लेकर चला बुलडोजर। बाबुल सुप्रियो ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बॉलीगंज से बनाया टीएमसी ने उम्मीदवार। जोशीमठ पहुंचे कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक, जनता का धन्यवाद। हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने निकाली जन आभार यात्रा, बड़ी तादाद में लोग शामिल। अकाली दल ने हार के कारणों पर मंथन किया, आम आदमी पार्टी की लहर को बताया जिम्मेदार। पंजाब जीतने के बाद गुजरात के मिशन पर आम आदमी पार्टी, अप्रैल के पहले हफ्ते भगवंत मान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता जाएंगे गुजरात। हड़ताल पर गए मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के करीब 250 डॉक्टर्स, मरीजों की मुश्किलें। झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखी की महिलाएं, पुलिस के साथ हुई झड़प। राजस्थान के झालावाड़ में हत्या के आरोपियों के जुलूस पर भड़के लोग, शहर भर में रैली। सिलीगुड़ी में छात्रों ने निकाली पीस रैली, रूस यूक्रेन को दिए शांति का संदेश। जम्मू में सिलेंडर धमाके से कोहराम, कबाड़ की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। सरपंच शब्बीर अहमद की हत्या में शामिल थे कुलगाम में पकड़े गए 3 आतंकवादी, वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार बरामद। नागपुर में महिला पर 26 साल की बेटी की हत्या का आरोप, पत्नी के इलाज के लिए मांग रहा था पैसे। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। दिल्ली के कश्मीरी गेट में ढह गई बिल्डिंग, 2 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, राहत बचाव का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में फर्जी आईडी बनाकर एक्सप्रेस ट्रेनों से नकली टिकट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में इनकम टैक्स के नोटिस ने उड़ाए छोटे कारोबारी के होश, पूछा क्यों किया 290 करोड़ रुपयों से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त, पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, अवैध शस्त्र उपकरण के साथ 3 गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी नेता की संदिग्ध अवस्था में मौत, घर की पहली मंजिल पर मिला शव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क हादसे में 4 की मौत, पुलिस के अनुसार नशे में धुत होकर ड्राइव कर रहे थे बाइक सवार। महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क हादसे में 4 की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे श्रद्धालु पंढरपुर। राजस्थान के बारा में कुएं में मिली 2 लोगों की लाश, 1.5 महीने से तो दोनों लापता।
कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से गायब हुए महिला के 30 लाख रुपए के जेवर, बैंक ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। रोहतक में पीजीआई जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 3 की मौत। बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से हराया, सीरीज पर 2-0 से कब्जा। भारत ने घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती, पिंक बॉल टेस्ट में तीसरी सबसे बड़ी जीत। श्रीलंका के कप्तान करुणा रत्ने ने जमाया शानदार शतक, 15 चौकों की मदद से 107 रन बनाए। ऋषभ पंत बने मैन ऑफ द सीरीज, श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की जमकर तारीफ की, श्रेयस अय्यर के बारे में कहा, रहाणे की जगह मिलने पर खुद को उन्होंने सिद्ध किया। हनुमानगढ़ में घोड़ों के मेलों की शुरुआत, 6 दिन में करीब 5 करोड़ के कारोबार का अनुमान। 935 अंकों की छलांग लगाकर 56,486 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 240 पॉइंट्स उछलकर 16,871 पर बंद। महंगाई दर बनी देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11%, रिटेल महंगाई दर 6.07%। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 8% की, भारत में महंगाई आधारित मंदी की आशंका भी गहराने का दावा। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जनवरी और फरवरी में बढ़ी, साल के पहले 2 महीनों में ईवी कार रजिस्ट्रेशन 1 लाख के पार। ग्राहकों को रेस ट्रैक के रोमांच का एहसास कराने के लिए यामाहा ने आयोजित किया द कॉल ऑफ द ब्लू ट्रैक डे, चेन्नई के मद्रास मोटर ट्रैक पर आयोजित। कोरोना और आम जनजीवन में योगदान के लिए डॉक्टर, सफाई कर्मियों, वकीलों को प्राइमा केयर फाउंडेशन ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर गोविंद विश्वनाथ दलवी को मिला सम्मान, ट्रेंड सेटर कैटेगरी में सम्मान। दिल्ली पहुंची 9 नवंबर 2014 को लाल किले से शुरू हुई जैन आचार्य महाश्रमण की यात्रा, अहिंसा नशा मुक्ति के लिए 3 देशों और 22 राज्यों में 52,000 किलोमीटर का किया सफर। वंदना इंटरनेशनल स्कूल में खुला दिल्ली का पहला मल्टीपल प्लेग्राउंड, 1983 की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने किया उद्घाटन। वृंदावन पर होली का खुमार, रंग भरी एकादशी पर बांके बिहारी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, रंग में सराबोर श्रद्धालु। भगवान श्री राम की नगरी में भी रंग भरी एकादशी का आयोजन, गुलाल में सराबोर हुए हजारों श्रद्धालु। भगवान भोले की नगरी वाराणसी में शुरू हुआ त्यौहार, महाशमशान पर चिताभस्म के साथ खेली गई होली। होली से पहले कानपुर में बाबा श्याम की निकली विशाल शोभा यात्रा, महिलाओं ने जमकर किया डांस। शाजापुर में होली मनाने का अनूठा अंदाज, सांप्रदायिक विवाद से बचने के लिए ढक कर जाती हैं 40 मस्जिदें।